बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द assertion is one of the property of genetic code is degeneracy. यानी assertion बोल रहा है कि genetic code का एक property degeneracy भी होता है. Reason is given as many amino acid can be coded by more than one codon. क्योंकि many amino acid जो है वो एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होते हैं. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा. इसका की कंसेप्ट होगा डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड. तो अगर डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड की बात करें इसका मतलब क्या होता है. हम जानते हैं कि 64 ट्रिपलेट कोडॉन है. ट्रिपलेट कोडॉन्स है, जबकि एमिनो एसिड्स कितने हैं. ओनली 20 एमिनो एसिड्स. ओनली 20 एमिनो एसिड्स. तो फिर ये कैसे संभव है कि 64 कोडॉन 20 एमिनो एसिड्स को कोड करे. तो डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब यही हुआ कि many of the amino acids are coded by more than one codon. One except कौन कौन से. except methionine and tryptophan. यानी कि ट्रिप्टोफैन और मिथियोनिन के अलावा अधिकतर जो एमिनो एसिड है वो एक से ज्यादा कोडॉन से कोड होता है. मिथियोनिन को कौन कोड करता है. मिथियोनिन इज ओनली कोडेड बाय AUG एंड ट्रिप्टोफैन इज ओनली कोडेड बाय UGG. इसके अपार्ट फ्रॉम दिस अगर बात करें हम लोग तो जैसे फिनाइल एलानीन है इसको दो कोडॉन कोड करते हैं. कौन कौन से. UUU एंड UUC. सिमिलरली अगर बात करें आर्जिनिन की तो आर्जिनिन को CGU भी कोड करता है. इसके अलावा CGC भी कोड करता है. इसके अलावा CGG भी कोड करता है और इसके अलावा CGA भी कोड करता है. तो आर्जिनिन को ये तीनों कोडॉन कोड करता है. तो इसमें अगर हम देखें तो ये देख रहे हैं कि जो दोनों फर्स्ट टू जो नाइट्रोजन बेस है वो सिमिलर है. बस जो चेंज हो रहा है वो थर्ड पोजीशन का नाइट्रोजन बेस चेंज. लेकिन इसके चेंज होने से कोई फर्क पड़ रहा है नहीं. यहाँ पे U है और यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे C है फिनाइल अलानिन के. लेकिन फिर भी ये कोड किसको कर रहा है. फिनाइल अलानिन को ही कोड कर रहा है. सो क्वेश्चन असर्शन क्या बोल रहा है कि जेनेटिक कोड का एक प्रॉपर्टी डीजेनेरेसी. और डीजेनेरेसी मतलब क्या होता है. एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड हो सकता है. तो दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें. दोनों स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऑप्शन कौन सा होगा. बोथ assertion and reason are true और reason is correct explanation of the assertion. और जो reason है वो भी correct explanation. ऑप्शन A will be the correct answer. So that's all for the question बच्चों. Hope you all have understood it well. Best of luck.